हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। मध्यकालीन भारत देख रहे थे और इसमें आज चैप्टर है मुगल शासन व्यवस्था। हम लोगों ने एक वीडियो देख चुका था। अब जो देखेंगे आज मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य, है ना। मुगल काल में जो प्रमुख अधिकारी हुए और उनके क्या क्या अधिकारी के क्या क्या कार्य हुए, इनको देखेंगे। मतलब कौन से अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे या कौन कौन से अधिकारी थे जिनके अंदर क्या क्या दायित्व होता था, उसको हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है सूबेदार। यह होता था प्रांतों में शांति स्थापित करना या प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान, है ना। प्रांत में शांति स्थापित करना, यह किसका काम था? सूबेदार का। आज भी अगर आप इंडियन आर्मी में देखेंगे तो उसमें भी जो हर प्रांत का जो अलग अलग आर्मी का सर्वोच्च नायक होता है, सबको अलग अलग नाम से सूबेदार बुलाया जाता है। अगर मान लीजिए किसी का नाम है, कुछ है, पंकज है, तो उनको क्या बोलेंगे? सूबेदार पंकज। ये क्या होता है? सूबेदार का अर्थ क्या हुआ कि वह प्रांत जो है उनके अंतर्गत पड़ता है। अगर उसके बीच में कोई भी आवश्यकता होती है इंडियन आर्मी की, तो वो जो है वहां का सूबेदार उसको देखेगा। तो यह जो है मुगल काल में सूबेदार होता था और ये क्या होता था? प्रांतों में शांति स्थापित करने का काम करता था। शांति स्थापित करना या फिर प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान। प्रांत की जो कार्यकारिणी कमेटी होगी उसका प्रधान कौन होता था? तो सूबेदार होता था। दूसरा है दीवान। क्या है? दीवान। दीवान किसको बोलते हैं? दीवान कौन होता था? यह प्रांतीय राजस्व का प्रधान। यह राजस्व का प्रधान होता था। प्रांतीय, जिस प्रांत का, हर प्रांत में बटा हुआ था मुल्क, और जो उस समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रांत था, वो हर प्रांत का राजस्व का अलग अलग प्रधान होता था और उसको क्या बोलते थे? दीवान। क्या बोला था? दीवान, है ना। तो दीवान जो होता था ये प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। ये या फिर सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। ये क्या होता था? सीधे जो शाही दीवान है, एक है दीवान और एक है शाही दीवान। दीवान का अर्थ हुआ राजा के अलग अलग प्रांतों का जो राजस्व विभाग का अधिकारी हुआ, प्रधान हुआ, वह दीवान हुआ। लेकिन शाही दीवान का अर्थ हुआ जो राजा के एकदम करीबी दीवान हुआ, है ना, जो राजस्व विभाग को संभालता हो, मतलब राजा के से कुछ पायदान नीचे, वह शाही दीवान हुआ। और जो अलग अलग प्रांतों का प्रधान हुआ वह अलग दीवान हुआ। तो क्या कह रहा है? दीवान हुआ प्रांतीय राजस्व का प्रधान, या फिर जिसे सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेही होना पड़ता था। जवाबदेह कौन होता था? दीवान होता था। दीवान जो होता था वो शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। अर्थात शाही दीवान अगर उनसे पूछेगा क्या कहाँ हुआ, क्या कैसे किया गया, तो प्रांत का जो प्रधान दीवान था उसको शाही दीवान को जवाबदेह देना होता था। तो ये हो गया शाही दीवान के प्रति जवाबदेह कह सकते हैं। या फिर दीवान मतलब हुआ प्रांतीय राजस्व का प्रधान। राजस्व मतलब वित्त विभाग, जो पैसे कौड़ी का, जो इकोनॉमी का ये होता होगा, उसको क्या बोलेंगे? दीवान बोलेंगे। प्रांतीय राजस्व का ये प्रधान था। आगे देखेंगे। तीसरा है बख्शी। बख्शी कौन था? ये प्रांतीय सैन्य प्रधान था, सेना का, है ना। सेना का सबसे प्रांतीय जो सेना है, प्रांतीय मतलब हर जगह प्रांतीय इसलिए यूज किया गया है। प्रांतीय मतलब कोई भी अगर शासन होती है तो वह एक जगह से जब शासित होती है तो उसके अलग अलग प्रांतों का अलग अलग प्रधान होता है। तो वही अलग अलग प्रांतों का, तो बख्शी जो हुआ यह प्रांतीय सैन्य प्रधान हुआ। अलग अलग प्रांत है तो वहाँ के अलग अलग बख्शी होंगे, अलग अलग प्रांतीय प्रधान होंगे, अलग अलग सैन्य प्रधान होंगे। तो बख्शी क्या हो गया? यह हो गया प्रांतीय सैन्य प्रधान। आगे देखते हैं। उसके बाद है फौजदार। फौजदार क्या था? यह जिले का प्रधान फौजी अधिकारी, है ना। किसी डिस्ट्रिक्ट का जो जिला हुआ उसका प्रधान फौजी अधिकारी है। फौजी अर्थात क्या? सेना अधिकारी। सेना, जो जिला का प्रधान सेना अधिकारी हुआ वो कौन होता था? फौजदार। यह भी आर्मी में, हमारे इंडियन आर्मी में अभी भी ये वर्ड यूज होती है, फौजदार। तो ये क्या है? जिले का प्रधान फौजी अधिकारी, जो हर डिस्ट्रिक्ट का जो प्रधान होगा, और फौजी अर्थात वहां के सेना का जो प्रधान हुआ, सैन्य प्रधान भी कर सकते हैं। तो जिले का सैन्य प्रधान अधिकारी क्या होता था? फौजदार होता था। क्या बोलते थे उसको? फौजदार। तो फौजदार कौन था? जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। पांचवा है आमिल या अमल गुजार। आमिल बोले या अमल गुजार बोले। देखें, एक आमिल यहाँ 8 नंबर में भी है। आमिल या अमल गुजार ये क्या था? जिले का प्रमुख राजस्व प्रधान। जिले का प्रमुख राजस्व प्रधान। एक देखिए, प्रांत का राजस्व प्रधान दीवान था, है ना। प्रांत का राजस्व प्रधान, प्रांत का राजस्व प्रधान कौन था? दीवान था। प्रांत का राजस्व प्रधान ये हो गया आपका दीवान। और देखिए ये जिले का प्रमुख राजस्व प्रधान, जिले का प्रमुख राजस्व प्रधान ये कौन है? प्रमुख राजस्व प्रधान। इसको याद रखिएगा,
जिले का राजस्व प्रधान है आमिल। क्या बोलेंगे इसको? आमिल या अमल गुजार। ये जिला का प्रमुख राजस्व प्रधान था आमिल या अमल गुजार, और प्रांत का राजस्व प्रधान कौन था? दीवान था। आगे है छठा कोतवाल। ये नगर प्रधान होता था। आज भी जो कोतवाली, थाना कोतवाली बोलते हैं, ये क्या था? नगर का प्रधान था। जो नगर है वहां का प्रधान कौन होता था? कोतवाल। इसी पर आपने सुना होगा, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अर्थात कोतवाल जो कि नगर का प्रधान होता है, चोर उल्टे कोतवाल को ही डांट रहा है, जबकि कोतवाल का प्रश्न है कि वह चोर से पूछे कि तुमने क्या क्या किया। तो वही कह रहा है, ये कोतवाल क्या हो गया? ये नगर का प्रधान हो गया। कोतवाल कौन होता था? नगर का प्रधान होता था। सातवां है सिकदार। सिकदार कौन था? तो ये परगने का प्रमुख अधिकारी था। परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो सिकदार। परगना का प्रमुख अधिकारी सिकदार। परगना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? सिकदार होता था। आगे है आमिल। ऐसा परगना जो है, बहुत सारा जिला मिलकर के एक परगना बनता था, तो वही परगना का प्रधान कौन होता था? सिकदार होता था। ये परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार था। उसके बाद है आमिल। आमिल ये ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। प्रत्यक्ष संबंध बनाना मतलब क्या? डायरेक्ट जाके मिलना। प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना। और लगान भी कौन निर्धारित करते थे? तो यह आमिल ही करता था। और आमिल कौन था? आप जान सकते हैं, जिले का प्रमुख राजस्व प्रधान। अब बताइए, किसी डिस्ट्रिक्ट का जो मूल राजस्व प्रधान हुआ, उसी का ना यह भी काम होगा कि ग्राम के कृषक से प्रत्यक्ष संबंध बनाना और उससे लगान निर्धारित करना। लगान निर्धारित करना, राजस्व विभाग तो यही हो गया। लगान निर्धारित करने का अर्थ मतलब क्या हुआ कि राजस्व यहाँ से वसूला जाता था, तो ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना, यह काम किसका था? आमिल का था। और आमिल किसको बोलते थे? तो जिले के प्रमुख राजस्व को भी आमिल कहते थे। जिले के प्रमुख राजस्व को भी आमिल कहते थे। तो यह जो है 8 पॉइंट मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य था, है ना। सूबेदार को, दीवान को, बख्शी, फौजदारी, और आमिल, कोतवाल, सिकदार और आमिल को हम लोगों ने देखा। और अगली वीडियो जो इसके बाद बनेगी, वह इस पे जो मुगल शासन व्यवस्था में भूमि था, कृषक था, उस पर आधारित एक वीडियो बनेगी। तो यहाँ तक हमको लगता है कि ये 8 पॉइंट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये सबको देख लीजिएगा। प्रांत का राजस्व कौन होता था? दीवान। जिले का प्रमुख राजस्व कौन होता था? आमिल। दोनों ही राजस्व है, लेकिन एक प्रांत का है और एक जिला का है। साथ ही आप देखिए, परगने का प्रमुख अधिकारी को क्या बोलते थे? सिकदार। तो इस तरह से इसको एक दो बार ये वीडियो देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।